क्या आप विश्वास करेंगे कि एक पापी चोर जो अपने ही माता पिता को धोखा देता था, वही आगे चलकर धन का देवता बन गया? एक ऐसा युवक जिसने जुआ, चोरी और अधर्म में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मंदिर सिर्फ चोरी करने की जगह, भक्ति नहीं। लेकिन एक ऐसी रात आई जहां उसने कुछ भी अच्छा करने का इरादा नहीं किया, फिर भी उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य हो गया। और उसी एक रात ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसके अगले कई जन्म बदल दिए। एक चोर कैसे बना राजा, राजा से कैसे बना वैश्रवण, और आखिर कैसे वही पापी बना धन का स्वामी कुबेर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस रहस्य का उत्तर है कि भगवान की कृपा कब, किस पर और कैसे बरस जाए, कोई नहीं जानता। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्राचीन काल की बात है, जब महर्षियों द्वारा रचित ग्रंथों में जीवन के गहरे रहस्य संजोए जा रहे थे। महर्षि मुनि अपने ज्ञान से संसार को आलोकित कर रहे थे। उन्हीं ग्रंथों में से शिव पुराण, जिसमें एक अद्भुत कथा का उल्लेख है, कैसे एक प्रकांड ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि, जो आगे चलकर धन के देवता कुबेर बना। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध नगर कंपिल्य नगर, जो आज के उत्तर प्रदेश से जुड़कर देखा जाता है, कि एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण यज्ञदत्त रहते थे। वे वेदों और शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे, जिनकी विद्वता और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी भी सद्गुणों से संपन्ना थी। ज्ञान से संसार को आलोकित करते हुए समय बीता। एक दिन उनके घर खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। नाम के अनुरूप माता पिता ने उसमें गुणों का भंडार देखने का सुंदर स्वप्न संजो लिया। बाल्यावस्था में गुणनिधि ने कुछ समय तक धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा। कुसंगति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो बालक कभी ज्ञान के मार्ग पर चल रहा था, वही अब अधर्म के अंधकार में डूबने लगा। उसने धर्म विरुद्ध कर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। वह अपनी माता से धन लेकर जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे यह आदत उसकी लत बन गई। उसने अपने पिता की वर्षों की कमाई हुई संपत्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना शुरू कर दिया। कुसंगति का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसने स्नान, संध्या जैसे नित्य कर्म भी छोड़ दिए। अब वह शास्त्रों की निंदा करने वालों के साथ रहने लगा और चोरी, परस्त्री गमन तथा मद्यपान जैसे पापों में डूब गया। माता सब कुछ देखती रही, परंतु पुत्र स्नेह में बंधी होने के कारण वह न तो उसे रोक सकी, न ही यज्ञदत्त को कुछ बता सकी। यज्ञदत्त अपने पुत्र की वास्तविकता से अनजान रहे। समय बीता और जब गुणनिधि 20 वर्ष का हुआ, तो यज्ञदत्त ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह एक सुसंस्कारी और शीलवती कन्या से कर दिया। उन्हें आशा थी कि विवाह के बाद उनका पुत्र सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुणनिधि ने कुसंगति नहीं छोड़ी। उसकी माता बार बार उसे समझाती, बेटा इस मार्ग को छोड़ दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु उसके शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुणनिधि के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। उसने वेश्यागमन और जुए में घर की सारी संपत्ति गंवा दी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी सोती हुई मां के हाथ से अंगूठी निकाल ली और उसे भी जुए में हार गया। कुछ समय बाद यज्ञदत्त भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने वही अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखी। क्रोधित होकर उन्होंने उससे पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? महाराज मुझे किसी ने दी थी। झूठ, यह चोरी की है महाराज, लॉस है वो। भयभीत जुआरी ने सारा सच बता दिया। यह सुनकर यज्ञदत्त स्तब्ध रह गए। लज्जा और पीड़ा से भरे वे घर लौटे और अपनी पत्नी से सब कुछ पूछा। पत्नी ने पुत्र को बचाने का प्रयास किया, परंतु यज्ञदत्त का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तुमने अपने पुत्र से संबंध नहीं तोड़ा तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। यह सुनकर माता रो पड़ी। रो रो कर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। किसी प्रकार यज्ञदत्त का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला, तो उसके भीतर आत्मग्लानि की आग जल उठी। उसे अपने कुकर्मों पर पछतावा होने लगा। पिता के भय और अपने अपराधों के बोझ से दबकर वह घर छोड़कर भाग गया। जंगल में भटकते हुए वह रोने लगा। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच उसे कुछ शिव भक्त दिखाई दिए, जो पूजन सामग्री लेकर एक शिवालय की ओर जा रहे थे। उस दिन महाशिवरात्रि थी। व्रत, भक्ति और जागरण की पवित्र रात्रि। उनके साथ ले जाए जा रहे पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख जाग उठी। वह उनके पीछे पीछे इस आशा में चल पड़ा कि जब वे सो जाएंगे तब वह भोजन चुरा लेगा। भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा से शिव जी का षोडशोपचार पूजन किया, नैवेद्य अर्पित किया और भजन कीर्तन करने लगे। रात का घना अंधकार
और मन में चोरी का इरादा लेकर गुणनिधि धीरे धीरे शिव मंदिर में प्रवेश करता है। पेट में भूख की आग जल रही थी। कई दिनों से उसने ठीक से भोजन नहीं किया था। मंदिर के भीतर दीपक की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी और कहीं दूर से भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह चुपचाप एक कोने में छिप गया, सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, रात गहराती गई, लेकिन मंदिर में जागरण चलता रहा। भक्तजन हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे और गुणनिधि जो चोरी के लिए आया था, अनजाने में उसी वातावरण में बैठा रह गया। भूख के कारण उसने कुछ खाया नहीं। इस प्रकार उसका व्रत हो गया और पूरी रात जागते जागते उसने जागरण भी कर लिया। उसे खुद भी पता नहीं चला कि वह जिस पल का इंतजार कर रहा था, वही पल उसके जीवन को बदल रहा है। जब अंधेरा और गहरा हुआ तो उसने देखने के लिए अपनी फटी हुई धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और दीपक में डालकर उसे जला दिया। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि उसे चोरी करने में आसानी हो, लेकिन वह एक साधारण क्रिया नहीं थी। वह दीपदान बन गया, जैसे लगा हो भगवान शिव के चरणों में एक अर्पण कर दिए हो। उसे क्या पता था कि चोरी करने आया यह पापी युवक उसी रात अनजाने में शिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजा पूर्ण कर रहा है। यही वह क्षण था जहां उसके जीवन की दिशा बदल गई। पाप की राह पर चलने वाला गुणनिधि अनजाने में ही भक्ति के मार्ग पर कदम रख चुका था। कुछ देर बाद भजन की ध्वनि मंद पड़ गई। थके हुए भक्त एक एक करके वहीं सो गए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। बस यही वह क्षण था जिसका गुणनिधि इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, कांपते हाथों से भोजन उठाया और चुपचाप निकलने लगा। लेकिन भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, उसका पैर एक सोए हुए भक्त से टकरा गया। वह भक्त अचानक जाग उठा और जोर से चिल्लाया। मंदिर का सन्नाटा एक पल में हंगामे में बदल गया। गुणनिधि घबराकर भागने लगा, प्राण बचाने की कोशिश में अंधेरे में दौड़ता रहा। तभी एक नगर रक्षक ने उसे देख लिया, धनुष खींचा और एक तीव्र बाण उसकी ओर छोड़ दिया। क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। गुणनिधि भूमि पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। मृत्यु के उस भयावह क्षण के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, तभी भयंकर यमदूत उसे लेने पहुंचे। उनका रूप इतना डरावना था कि कोई भी कांप उठा। वे उसे बांधकर ले जाने ही वाले थे कि अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया था, इसने मेरी प्रिय शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण किया है, इसे यमदूतों से मुक्त कर लाओ। क्षण भर में शिवगण वहां प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह अब शिव का है। उस एक छोटे से अनजाने में किए गए पुण्य ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, शिव की कृपा से गुणनिधि को मुक्ति मिली। शिव की कृपा से अगले जन्म में वही गुणनिधि दमना के रूप में जन्मा, कलिंग देश का राजा। इस जन्म में उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अधर्म का नहीं बल्कि भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाता है। उसने अपने राज्य में शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और यह आदेश दिया कि हर स्थान पर भगवान शिव की पूजा हो। उसका हृदय अब पवित्र हो चुका था और हर कर्म में भक्ति झलकती थी। समय बीता और अगले जन्म में वही आत्मा और ऊंचे स्तर पर पहुंची। वह वैश्रवण के रूप में जन्मा, ऋषि विश्रवा के पुत्र के रूप में। अब उसकी तपस्या और भी गहरी हो गई। उसने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति, उसका संयम और उसका त्याग अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे थे, मानो हर जन्म उसे उसके अंतिम लक्ष्य के और करीब ला रहा हो। अंततः उसकी साधना सफल हुई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया, तू धन का स्वामी बनेगा, यक्षों का राजा बनेगा और सदा मेरे समीप निवास करेगा। जय कुबेर धन के स्वामी, तेरी महिमा अपरंपार। शिव पासे पाया वैभव, भर दे सबके भंडार। तेरा नाम जपे जो कोई, मिटे सकल दुख भार। तेरी दया से धन बरसे, हो सबका उद्धार। भक्ति भाव से शीश झुकाए, ध्यान धरे तेरा। यह थी एक पापी से कुबेर बनने तक की अद्भुत यात्रा, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। जिसने जीवन भर पाप किए, वही अंततः भगवान शिव की कृपा से धन के देवता बन गया। कुबेर आगे चलकर सभी देवताओं के धन के अधिपति
और यक्षों के राजा बने। यह कथा से हमें सीखना चाहिए कि एक छोटा सा पुण्य भी भाग्य को बदल सकता है। सच में ईश्वर की कृपा कब और कैसे बरस जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए बोलिए हर हर महादेव।